क्लास 11th वालों, ये वीडियो देखने के बाद भाई साहब आपका एग्जाम जाने वाला है बहुत ही मस्त। मतलब इसके अंदर मैं वो सब कुछ बता दूंगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे हाउ टू स्कोर। हम क्लास 11th में किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं कि भाई 100 में से एटलीस्ट 85, 90, 92, 95 तो आ जाए, है ना। क्लास 11th के बच्चे सब ये सोचते हैं पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रियल में स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने कर दिया इंतजाम। फिर देखेंगे इजी चैप्टर फॉर पास। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे क्लास 11th के बहुत सारे बच्चे यही चाहते हैं कि भगवान बस पास हो जाओ, है ना। तो पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए ये भी मैं लेकर आया हूं, ठीक है। आगे हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम, और लास्ट में कि भाई हम कैसे स्टडी करें एग्जाम डे पे कैसे स्टडी करें, अभी से कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़े, सब मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, ताकि आपका जो फाइनल टर्म है ना उसकी तैयारी प्रॉपर हो जाए। क्लियर हो गया, ठीक है। स्कोर कैसे करें, इजी चैप्टर्स, और एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे शुरू करें, क्लियर हो गया। चलो पहले शुरुआत करते हैं उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि सिर्फ पास हो जाए। भाई सिर्फ पास हो जाए तो क्या करना है, तो आपको करना क्या है, इन सभी चैप्टर्स को जैसे कि सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये 9 ऐसे चैप्टर है भाई साहब, ये 9 ऐसे चैप्टर है जो इजीली आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आप स्कोर कर सकते हो पास होने के लिए। तो इससे जहां तक मेरा अंदाजा है, आप 80 में से इसके अंदर भाई साहब 80 में से बहुत ही आसानी से 35 टू 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे, इजीली, बहुत ही आसानी से। कितना भी मतलब आपका चैप्टर कितना वीक क्यों ना हो, आपको समझ में आता हो या ना आता हो, इन चैप्टर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना बना के। समझे क्या बोलो, नोट्स बना बनाकर प्रैक्टिस कर लो इन्हीं चैप्टर्स को, बस आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे, बहुत ही आसानी से। पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, 80 में से 30 या 27, 30 तो चाहिए होता है, बस इतना तो इजीली मिल जाएगा, पता है मुझे, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, लगे रहना है काम पर, जो मैंने इजी चैप्टर्स आपको बताया है उसको करना है। समझ में आ गया, ये रहा पास होने का जुगाड़, समझे। अब जो बच्चे स्कोर करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों सुन लो, ये चैप्टर्स जो है स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग मतलब आप गलती से भी गलती नहीं करोगे अगर आपने थोड़ा डीपली पढ़ लिया तो, है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कोई भी हो जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है या स्कोर करने के लिए पढ़ रहा है, इन चैप्टर्स को भाई अपना स्ट्रॉन्ग बना लो। स्ट्रॉन्ग मतलब एग्जाम में इन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप गलती ही नहीं करोगे, छोटी सी छोटी मिस्टेक भी नहीं करोगे, समझे। तो ये पास होने का भी जुगाड़ है और स्कोर करने का भी जुगाड़ है। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई 9 चैप्टर्स तो मेरे को अच्छे से आ गया, अच्छे से, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी फॉर एग्जाम, हमें पढ़ना कैसे एग्जाम के लिए, हमें यह सोचना है कि भाई एग्जाम के लिए हम कैसे पढ़े, शुरुआत कैसे करें। तो देखो बच्चों, कहानी यह है, पहले आप बुक्स क्वेश्चन कर लो, बुक्स के क्वेश्चन कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले, इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन नहीं करने भाई साहब। स्कोर करने के लिए, एग्जाम के लिए भाई साहब बुक के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, दिमाग से निकाल दो। आपको बुक्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं। अब बोलोगे सर सर हमें कैसे पता कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। बेटा मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो वीडियो जाकर देखना, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट वाले टिक लगा दिया है, बता दिया है, वो कर लो। तो स्टेप नंबर 1 आपको बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। स्टेप नंबर 2, ठीक है, इसमें आपको सभी चैप्टर्स के 10 PYQ सॉल्व करना है। अब बोलोगे सर चैप्टर वाइज PYQ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कहां मिलेगा, मैं अब धीरे धीरे अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। आज मैंने सेट्स के अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। PYQ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, सब कुछ है उसके अंदर, इंट्रोडक्शन भी है, बेसिक्स भी है, PYQ है, उसके सोल्यूशन है, सब कुछ है। तो आपको ये दोनों लेक्चर देखने हैं, करना है। एग्जाम के लिए आप इन दोनों चीज को पढ़ सकते हो, अलग से RD शर्मा, एग्जाम्पलर, ये सब भाई लसन वसन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग फट जाएगा ज्यादा सोचोगे तो। जितना बोला है उतना करो, स्कोर होगा, एग्जाम के लिए स्टडी होगी अच्छे से। क्या करना है, बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, और 10 PYQ कर लो, जो मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, सभी चैप्टर्स के PYQ प्रॉपर डिस्कशन के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है
क्या हमें स्कोर करना है, क्या करना है स्कोर कि सर अब हमें चाहिए 100 में से 95, है ना, 100 में से 85, कम से कम सर इतना तो बनता है सर, मैंने बहुत मेहनत किया है सर पढ़ाई में 11th क्लास में, है ना, लेकिन सर स्कोर तो बनता है अपने को। आपने पास होने का जुगाड़ बताया, ठीक है सर बता दिया, फिर पढ़ना कैसे आपने वो भी बता दिया, क्या क्या पढ़ना है मटेरियल बता दिया आपने, लेकिन अब आप ये बताओ सर कि मुझे स्कोर करना है तो क्या कर रहे हो। तो देखो बेटा, स्कोर करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, उस पर ध्यान देना है तो काम बन जाएगा। स्टेप नंबर 1 जो मैंने कहा था, इजी चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स में आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 100% कॉन्फिडेंस। इजी चैप्टर्स में आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके लिए बुक्स करो, साथ में पीवाईक्यू करो, कभी नहीं भूलोगे, एक भी गलती मत करना। समझ में आ गया? चलो स्टेप नंबर 2, जो डिफिकल्ट चैप्टर है, जो डिफिकल्ट चैप्टर है जो बच्चे समझते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट चैप्टर्स को, जैसे कि हमारा है चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 2, इनको बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं। फिर अपना आ गया चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9, फिर आ गया लिमिट डेरिवेटिव चैप्टर 12। इन 4 चैप्टर्स को बच्चे बहुत, 5 चैप्टर को बच्चे बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। इन 5 चैप्टर को, इन 5 चैप्टर को आपको कैसे करना है मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। इन 5 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखना सुनना, बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं, एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। इसके लिए आप 10 इयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व करो बस, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि बुक से आप करोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इन चैप्टर्स के क्वेश्चन ना घुमा फिरा के थोड़ा सा डिफिकल्ट करके देते हैं, जो बच्चों को आता नहीं है, मतलब बुक के क्वेश्चन को ना वो घुमा फिरा देंगे और आपका दिमाग फट जाएगा। क्या फट जाएगा? अबे दिमाग फटेगा, वो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो 10 इयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व करने से तुम्हें फायदा ये मिलेगा बच्चों कि आपको पता होगा कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, और आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में, अच्छा बुक में ऐसे गिवन है, अच्छा एग्जाम में ऐसा आ रहा है, तो आपको पहले ही आइडिया होगा कि एग्जाम में इन डिफिकल्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 10 इयर्स के पेपर लेने हैं कहीं ना कहीं से, अगर न हो तो कमेंट करना, ठीक है, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको 10 इयर्स के पेपर भेज दूंगा। उसके अंदर से बस इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर लोगे। मैं इन चैप्टर्स को बुक से करने को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने बुक में इंट्रोडक्शन बेसिक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया होगा, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है भाई, 10 इयर्स के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो। अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नहीं बोल रहा मैं, क्या बोला मैंने, एक पेपर ले लिया, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक है, सब सारे क्वेश्चंस है, उसके अंदर इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढने हैं, उनको सॉल्व करना है, इस तरीके से करना है, समझे, ताकि थोड़ा मिक्स मिक्स पढ़ोगे ना तो हैबिट पड़ेगा एग्जाम में बैठने की, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा कहानी, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में आपको ये देखना है, लास्ट बोला मैं क्या कि एटलीस्ट 3 पेपर, क्या बोला मैंने, एटलीस्ट 3 पेपर आपको सॉल्व करना है एग्जाम की तरह, बिल्कुल एग्जाम की तरह, मतलब जैसे आप एग्जाम देते हो ना, एग्जाम में, मतलब एग्जाम में जाकर एग्जाम देते हो कि 3 घंटे का टाइम मिला है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आप टाइम वॉच लगाते हो, सेम वैसे ही फील करना है आपको। 3 पेपर सॉल्व करना है और फिर उसे चेक करना है खुद से, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप गलती कहां पे करते हो, समझे, कि आप गलती कर कहां रहे हो, ये आपको आइडिया मिल जाएगा, समझे क्या बोल रहा हूं मैं। आपको 3 पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर का अपने स्कूल का पेपर ले लो भाई 11th क्लास का, उसको सॉल्व करो, 3 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम मत लगाना है, घर पे अगर सॉल्व करोगे ना तो आपको टाइम लगाना है 2.5 आवर, 2.5 घंटे का टाइम लगा के उस पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, फिर 15 मिनट का रेस्ट लो, फिर मार्किंग स्कीम से अपने आंसर को मैच करो, देखो गलती कहां हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कर दी है, ठीक है, रियलाइज होगा, सेल्फ रियलाइज इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टेप है बेटा स्कोर करने का। इजी चैप्टर्स में आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इजी चैप्टर मैंने पीछे बताया था, डिफिकल्ट चैप्टर आपको 10 इयर्स का पीवाईक्यू लेना है, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को करना है, फिर लास्ट में 3 पेपर को सॉल्व करना है बिल्कुल एग्जाम की तरह, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चेक करना है, सिली मिस्टेक को देखना है, फिर इंप्रूवमेंट लेना है। समझ में आ गया? तो ये रहा पूरा कहानी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये लेक्चर को देखेंगे, मतलब ये वीडियो देखेंगे, लेकिन
फॉलो कुछ ही बच्चे करते हैं, तो ध्यान रखना है वो कुछ बच्चे ही फ्यूचर है। तो ध्यान रखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है या बात माननी है। जो बच्चा बात मानता है वो सीखता भी है, स्कोर भी करता है। समझे? चलो बेटा, मिलते हैं अपनी क्लास में।